और आइए देश हित में अब आपको बताते हैं कि बजट में 10 बड़े ऐलान क्या किए गए। इनकम टैक्स छूट 12 लाख रुपए तक कर दी गई है। यह सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए है। टीडीएस की सीमा भी 10 लाख की गई है। यह भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा ऐलान है वो आईटी फाइल की सीमा 4 साल कर दी गई है। इसके साथ साथ माइक्रो लोन 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। और क्या हुआ है, स्टार्टअप लोन भी अब 10 करोड़ तक का हो जाएगा। आपको स्टार्टअप करना है तो अब ये लोन 10 करोड़ तक मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% हो गई है। पहले 74% एफडीआई को मंजूरी थी, अब 100% कर दी गई है। सातवां बड़ा ऐलान क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख की लिमिट बढ़ाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में इससे सीधा फायदा किसानों को मिलने जा रहा है। इसके अलावा और क्या हुआ है ये भी आप समझिए। उड़ान योजना से 120 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे और इससे बड़ा फायदा मिलेगा एविएशन सेक्टर में। पीपीए मॉडल पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और हर जिले के अस्पतालों में कैंसर सेंटर भी बनाया जाएगा। ये इस बजट में 10 बड़ी बातें रखी गई हैं। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि मुस्लिम मोहल्ले में कहीं खुशी है कहीं गम है, लेकिन एक बड़ी आबादी को आज के बजट ने खुश कर दिया है। और यकीन मानिए आज के बजट में जो ऐलान हुआ, इतना बड़ा ऐलान मोदी सरकार में पहली बार हुआ है। आज मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट में केजीएम पर मेहरबानी रही है। केजीएम पर मेहरबानी रही है। अब ये केजीएम भी आप समझिए हमारे साथ। आपको के फॉर किसान, जी फॉर गरीब और एम फॉर मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। इसको आप समझिए। देश में करीब 10 करोड़ किसान हैं जिनके लिए बजट में ऐलान हुआ है। जी से गरीब है। आज के बजट से सीधे सीधे 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। और एम फॉर मध्यम वर्ग है जिन्हें आज यह बजट सबसे ज्यादा पसंद आया है। और उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ है। करीब 28 करोड़ लोग इस वर्ग में आते हैं। तो कुल मिलाकर आज बजट के केजीएम फैक्टर से सीधे सीधे 48 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। लेकिन इस बार बजट का हीरो तो मिडिल क्लास ही है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में जैसे ही ये ऐलान हुआ, मानो मध्यम वर्ग के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल गई जो बरसों से कहीं गुम सी हो गई। जिस देश में सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास की होती है, वो मिडिल क्लास इस बजट का हीरो साबित हुआ। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया गया। अब इनकम टैक्स की छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को अगले फाइनेंशियल ईयर से 1 रुपये का टैक्स नहीं देना होगा। सिर्फ 12 लाख ही नहीं, बल्कि 12,75,000 सालाना कमाने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के इनकम टैक्स दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। इसके अलावा बुजुर्ग टैक्स पेयरों को राहत देते हुए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही किराए पर टीडीएस की लिमिट 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। इनकम टैक्स में इतना बड़ा बदलाव मोदी सरकार में पहली बार हुआ। इससे पहले इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं हुआ। 2019 में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई थी, तब 2.5 लाख का इजाफा हुआ। 2023 में आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख हुई थी, तब इजाफा 2 लाख रुपए का था। इस बार आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए की गई है। आयकर छूट सीमा सीधे 5 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। जाहिर है इस राहत की बौछार से सबसे ज्यादा खुशी मिडिल क्लास में ही है। पीपल फ्रेंडली बजट है और मिडिल क्लास की हाउस होल्ड कंजम्पशन और सेविंग्स के ऊपर ध्यान दिया गया है कि वो बढ़े। जैसे आपने बोला कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, मैं समझता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स बढ़ेंगी, हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी लोगों की। इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें था कि उम्मीद थी कि शायद 8-9 लाख 10 लाख तक का प्रावधान किया देंगे ये इस बजट में, बट 12 लाख का जो प्रावधान दिया गया है, पूरा 5 लाख का जंप जो आया है, ये सोच से परे था। एक बड़ा सराहनीय और वेलकम स्टेप है।
बहुत अच्छा बजट है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी है, तो जो ये 12 लाख रुपए का नील टैक्स स्लैब का बूस्ट दिया गया है, इससे मार्केट सेंटिमेंट बहुत बेटर होगा, परचेजिंग पावर जो है, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी